अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास हाउस ऑफ टेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे घर बन रहा है ब्रेकफास्ट। इसमें बनेगा स्पेनिश ऑमलेट। तो ये मैं स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए कुछ मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ रेसिपी कि ये किस तरह बनेगा। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट में मुझे चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चाहिए सबसे पहले तो अंडे चाहिए, 6 अंडे। टमाटर चाहिए 2 अदद, ये मीडियम साइज़ टमाटर थे, इनको मैंने इस तरह चॉप कर लिया स्लाइसिस में बारीक बारीक। आलू मैंने ये 2 मीडियम साइज़ लिए हैं, उनको मैंने इस तरह कट कर लिया। प्याज है, ये 1 बड़ा प्याज था, इसको मैंने चॉप कर लिया। बाकी नमक मिर्च में मुझे सिर्फ सिंपल सी इंग्रेडिएंट है। इसमें नमक चाहिए 1 टीस्पून, इतनी 6 अंडों के लिए मैं ले रही हूँ। आप हस्बे ज़ायक़ा देख लीजिएगा कि आपने कम ज़्यादा करना हो। 1 टीस्पून क्रश चिली है और हाफ़ टी स्पून ये काली मिर्च है और सब्ज़ धनिया है थोड़ा सा। ये सारी इंग्रेडिएंट हैं। और अब इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि आलू सख्त हैं, जल्दी नहीं गलते, इसलिए आलूओं को मैं सबसे पहले गलाऊंगी और मैं किस तरह करूंगी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखिए, मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इस ऑयल में मैंने इनको आलू पहले मैंने डाले हैं। आलूओं को मैं अच्छे से थोड़ा सा इनको हिला के थोड़ी देर के लिए मैं इनको पहले पकाऊंगी, क्योंकि आलू देर से गलते हैं। फिर आलू गल जाएंगे, फिर बाकी चीज़ों के साथ हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। इसको मैं इसी तरह लो फ्लेम पे, हल्की आंच पे बिल्कुल मैं इसको दम पे रख दूँगी। तो ये इसी में दम में गल जाएंगे। मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही, डीप फ्राई करने से मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली सा लगता है, इसलिए मैं थोड़े से ऑयल में इसको दम में ही गलाऊंगी। ये दम में थोड़े से आलू गल जाते हैं हमारे, फिर मैं बाकी ऑमलेट की तरफ चलती हूँ। अब मैंने ये अंडे फेंट लिए हैं। ये देखिए, अंडे 6 अंडे थे, ये मैंने फेंट लिए हैं अच्छे से। अब मैं इनको, ये देखिए 6 अंडे मैंने फेंट लिए। अब इसमें मैंने डाल दूँगी ये बाकी की चीज़ें। ये मैंने आपको दिखाया था, आलू मैंने कर लिए हैं इसको स्टीम में रोस्ट, और प्याज और टमाटर, और उसके साथ है ये मैंने जो आपको दिखाया था नमक मिर्च और ये सारी चीज़ें, काली मिर्च है, क्रश मिर्च है, नमक और धनिया। पहले मैं ये डाल दूँ, ये डाल के इसको फिर थोड़ा सा मैं करूँगी। आप इसमें अच्छी सी कोई भी वेजिटेबल्स और डाल सकते हैं। मैं इसमें आलू डाल दूँ, आलू के साथ आप इसमें शिमला भी डाल सकते हैं, कुछ और भी आपको, शिमला भी 2-3 कलर की होती है, जो भी आपको अच्छी लगे, आप अवेलेबल हो तो आप डाल लें, जो भी अवेलेबल हो वेजिटेबल्स में से आप डाल सकते हैं। आलू, प्याज और टमाटर आप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। दूसरी तरफ मैंने पैन को रख दिया हुआ है चूल्हे पे। पैन मेरा रेडी टू कुक है, तो इसको मैं अब ऑमलेट कुक करूँगी इस पर। ये देखिए, ऑमलेट मैंने अच्छे से कर लिया है, फेंट लिया सारा, सब कुछ मिक्स कर लिया इसमें मैंने, नमक मिर्च और वेजिटेबल सब। अब पैन में डालूँगी मैं। व्यूअर्स, पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है। ये थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने, 1 टेबल स्पून। अब इसको सारा मैं अच्छे से फैला दूँगी। चूल्हा मेरा मीडियम टू लो है, तो इसमें अब मैं सारा ऑमलेट इसमें डाल दूँगी। अब ये इसमें अच्छे से कुक हो जाएगा। इसको मैं कुक करूँगी, ऊपर से मैं इसको ढाँप दूँगी। थोड़ा सा मैं ऑरिगेनो इसके ऊपर डालूँगी। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं पसंद है तो मत डालिए। अगर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है अवेलेबल तो आप डाल लें। मेरे पास अवेलेबल था, थोड़ा सा मैं ऑरिगेनो डाल दूँ इसके ऊपर।
स्प्रिंकल किया। अब मैं इसको मीडियम लो फ्लेम पे मैं इसको ढाँप दूँगी ऊपर से और इसको पकने दूँगी इसी तरह। इसका लीड किधर गया? ये दूसरे पैन का लीड आ गया। ठीक है, इसमें इसको ढाँप दिया। अब मैं इसको पकने दूँगी जितने में ये टाइम में पकेगा, और जैसा पकेगा फिर आपको दिखाती हूँ मैं। जी व्यूअर्स, ये एक साइड से तो पक चुका है और अंदर से भी ये मोटा होता है, काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, तो इसलिए अंदर से भी काफ़ी पक चुका है। बस ऊपर से थोड़ा सा हाफ रह गया। तो इसको मैं पलटाने के लिए मैं एक ये दूसरा पैन या तवा कुछ भी आप ले लें, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हल्का सा ऑयल मैंने लगाया है। इसको मैं इसके ऊपर पलटाऊँगी इस तरह। तो इसको मैं फिर इस तरह पलटाऊँगी। ये हमने एक दूसरे पैन की मदद से इसको पलटा लिया। तो अब ये दूसरी साइड से भी पक जाता है, तो फिर ये रेडी हो जाएगा हमारा। जी ये हमारा स्पेनिश ऑमलेट रेडी है। थोड़ा सा इसको पलटाना ट्रिकी होता है, बाकी ये बड़ा अच्छा सा, ये देखें कितना मोटा, और ये इसी तरह इतनी इसकी मोटाई होती है और थिक होता है ये। तो इसको अब आप काट के नोश फरमाएँ। हम तो खाने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे रेडी हैं हमारे खाने के लिए। अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दुआ में याद रखिएगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।